अच्छा, तो ये सोचना छोड़ ही दीजिए कि एआई दुनिया पर कब्जा कर लेगा, या ये कि एआई के पास कोई चेतना है या वो कोई जादू जानता है। सच तो यह है कि एआई कोई जादू नहीं है। ये बस एक मास्टर जासूस की तरह है। चलिए आज समझते हैं कि ये असल में है क्या। हाँ, बिल्कुल यही बात है। फिल्मों की वो सारी डरावनी कहानियों को ना थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, जहां मशीनें इंसानों की तरह सोचने लगती हैं। आज जो सच्चाई हम जानेंगे वो उससे कहीं ज्यादा सरल और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प है। और देखिए, यही है पूरी कहानी का सार। एआई कुछ और नहीं, बस एक अविश्वसनीय रूप से पैटर्न खोजने वाली एक जबरदस्त मशीन है। बस इसमें कोई चेतना नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई असली सोच नहीं है। ये बस बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैथ्स है जो लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स में कनेक्शन खोजता है। अब इस भारी भरकम आइडिया को आसान बनाने के लिए चलिए एक मजेदार कहानी का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए एक रेस्टोरेंट जासूस की, जो एआई को समझने में हमारी मदद करेगा। तो सोचिए, आपका एक दोस्त है एलेक्स, और एलेक्स शहर के हर रेस्टोरेंट में जा चुका है। अब आप उससे पूछते हैं, यार एलेक्स, आज खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अब देखिए, एलेक्स कोई जादूगर तो है नहीं, वो बस अपने आसपास की दुनिया में पैटर्न को नोटिस करता है। जैसे ही आप पूछते हैं, एलेक्स का दिमाग तुरंत काम पर लग जाता है। वो कुछ खास पैटर्न्स पर गौर करता है। अच्छा, आपको पहले क्या पसंद आया था? आज दिन कौन सा है? वीकेंड है या वीडे? बजट कितना है? मौसम कैसा है? मतलब ठंडे दिन सूप चलेगा या गर्म दिन सलाद? आप किसके साथ जा रहे हैं? ये सारे पैटर्न उसने अपने हजारों रेस्टोरेंट विजिट्स के अनुभव से सीखे हैं। और बस यहीं एआई की असली ताकत सामने आती है। जो काम एलेक्स हजारों अनुभवों के आधार पर करता है, एआई वही काम लाखों, करोड़ों, यहां तक कि अरबों डेटा पॉइंट्स के साथ करता है। सारा का सारा खेल स्केल का है, यानी पैमाने का। एलेक्स एक इंसानी रिकमेंडेशन सिस्टम है और एआई एक डिजिटल रिकमेंडेशन सिस्टम है जो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है। अच्छा, तो एलेक्स की कहानी तो समझ आ गई। अब चलिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये पैटर्न पहचानने वाली टेक्नोलॉजी हमारी असल जिंदगी में, हमारी जेब में कैसे काम करती है। पता है, हम दिन में न जाने कितनी बार इस पैटर्न खोजने वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। जब आपका फोन ऑटो करेक्ट करके अगला शब्द सुझाता है, जब नेटफ्लिक्स कोई शो रेकमेंड करता है, या जब कोई फालतू स्पैम ईमेल अपने आप इनबॉक्स से गायब हो जाता है, ये सब एआई ही है जो अलग अलग पैटर्न पहचान रहा है। चाहे वो लिखे हुए शब्दों के पैटर्न हो, या फिल्में देखने की हमारी आदतों के पैटर्न, या फिर धोखाधड़ी वाले ईमेल्स के पैटर्न। इन सब के पीछे का जो मेन आइडिया है वो हमेशा एक ही रहता है: बहुत सारे डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानना और उसके आधार पर एक अनुमान लगाना। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई असल में क्या है, तो चलिए अब कुछ सबसे आम गलत फहमियों को भी दूर कर ही लेते हैं। देखिए, हकीकत जो है ना, वो प्रचार से बहुत अलग है। दुनिया पर कब्जा करने वाला मिथक। सच तो ये है कि आज भी कुछ एआई सिस्टम एक मफिन और एक छोटे से कुत्ते के बीच फर्क नहीं बता पाते। और चेतना की बात, एआई उतना ही सचेत है जितना कि एक कैलकुलेटर। हाँ, बस ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हिसाब किताब कर सकता है। अच्छा, एक और जरूरी बात समझने की है। एआई एक बहुत बड़ा शब्द है। असल में एआई की कई अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, और जो हमारे पास आज है वो बहुत ही खास तरह का एआई है। ये पिज्जा वाला उदाहरण इसे एकदम साफ कर देगा। आज हमारे पास जो भी है वो है नैरो एआई, मतलब एक ऐसा शेफ जो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट पिज्जा बना सकता है। जनरल एआई यानी एक ऐसा शेफ जो सब कुछ कर सकता है। और सुपर एआई यानी एक ऐसा शेफ जो ऐसी डिशेस बना दे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब अभी भी साइंस फिक्शन की बातें हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आज का एआई बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। ये फिल्मों वाले सब कुछ जानने वाले एआई जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक खास काम के लिए बनाया गया एक एक्सपर्ट टूल है, कोई जादुई शक्ति नहीं। तो आखिर में हम क्या समझें? बस एक सिंपल सी बात, एआई एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है, और इसकी असली ताकत आती है इसके स्केल से। ये बिल्कुल हमारे दोस्त एलेक्स की तरह ही काम करता है, बस ये उससे लाखों करोड़ों ज्यादा उदाहरणों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि एआई क्या है, तो एक नया और मजेदार सवाल उठता है। ये मशीन इन सभी पैटर्न्स को आखिर सीखती कैसे है? क्या इसे किसी टीचर की जरूरत होती है? अगले विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और एआई ट्रेनिंग को समझने के लिए अब तक की सबसे अच्छी मिसाल का इस्तेमाल करेंगे: एक छोटे से पिल्ले को ट्रेन करना। उसे देखना मत भूलिएगा।